This is Parthojit from Awaz in 24. You are watching, and just I am present in the office of Bharatiya Mazdoor Sangh, Supela, Durg. I want to know their future program. Please tell something about your 70 years जो स्थापना दिवस है उनके ऊपर कुछ बताइए। भारतीय मजदूर संघ का जो उद्देश्य था, जब 23 जुलाई 1955 को भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई, उस समय जो हमारे स्थापना के समय में जो लोग थे जिन्होंने भारतीय मजदूर संघ की कल्पना की, उनका सोचना था कि भारतवर्ष में बहुत सारी यूनियनें तो हैं, बट कोई भी यूनियन एक तो नॉन पॉलिटिकल नहीं है, दूसरा हर यूनियन का एक पॉलिटिकल आका होने से वो उनके पॉलिटिकल उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करते हैं। तो एक नॉन पॉलिटिकल यूनियन बनाया जाए, और नॉन पॉलिटिकल यूनियन बनाने के लिए उसका पहला उद्देश्य हो राष्ट्रहित, दूसरा उद्देश्य हो उद्योग हित। जिस उद्योग में हम लोग काम करते हैं, अगर वो उद्योग का ही हित नहीं होगा तो कर्मचारी का हित नहीं होगा। तो प्रथम जो भावना थी वो राष्ट्रहित की भावना थी, और उसमें ये जो 70 वर्ष है, 23 जुलाई 1955 से लेके हम लोग अभी 70वें वर्ष में प्रवेश किए हैं 23 जुलाई 2024 को, और ये हम लोग का स्थापना वर्ष 1 साल इसका कार्यक्रम चलेगा 23 जुलाई 2025 तक के। तो 70 वर्ष में हमारी क्या क्या उपलब्धियां रही, 70 वर्ष में हमने क्या पाया, ये हम लोग लोगों तक लेके पहुंचाना है। एक ये हमारा पड़ाव है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अभी तक ट्रेड यूनियन का सोच होता था कि संगठित मजदूर है वहां ट्रेड यूनियन मिलता था, और जो असंगठित है जैसे हम लोग ठेका कर्मचारी वहां मिलता था। छत्तीसगढ़ के एक उदाहरण बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में जब हम लोग ट्रेड यूनियन की बात करेंगे, रजिस्ट्रार से निकलवाएंगे कि किस यूनियन का कितना मेंबर, तो आपको मैक्सिमम 5 लाख मिलेगा। श्रमिकों की संख्या यहाँ 80 लाख है, तो 75 लाख श्रमिक ऐसे हैं जिनके पास कोई नहीं जाता। तो उनके भी सामाजिक स्तर में सुधार हो, उनको भी आर्थिक स्तर में सुधार हो, इन सभी बातों को लेके भारतीय मजदूर संघ ने एक मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम बनाया है, जिसको हम लोग श्रमिक संपर्क पखवाड़ा का नाम दिए हैं। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच 15 दिन में दुर्ग जिले का लक्ष्य हमारा 2 लाख है, और संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हम लोग मास कॉन्टैक्ट के रूप में करीब करीब 40 से 50 लाख लोगों के बीच पहुंचने का हमारा उद्देश्य है। BMS, Bharatiya Mazdoor Sangh, is the largest trade union organization, not only Indian, all over the world. बट इनके साथ और दो ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है CITU, कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, INTUC कांग्रेस से। तो मेरा क्वेश्चन है, जो BMS को भी एक टैग लगाया जो भी भाजपा से रिलेटेड है, सिस्टर कंसर्न है बोला जाता है, तो इसमें आपको क्या कहना है? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पहले ही बताया, भारतीय मजदूर संघ गैर राजनीतिक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक संगठन है। BMS भारतीय मजदूर संघ प्योरली नॉन पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन है। और एक चीज़ जस्ट आई वांट टू नो फ्रॉम द BMS पदाधिकारी, जो नॉन BJP जो गवर्नमेंट होता है जैसे वेस्ट बंगाल है, तो इसमें BMS का ग्रोथ कैसे आप निश्चित करते हैं? एक्चुअली हम लोग पहले बताया कि पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल नहीं देखते, हम लोग देखते हैं मजदूर का हित। मजदूर के हित के लिए हम लोग को क्या काम करना है, और सच बात यह है कि सरकार किसी की भी हो, मजदूरों के बारे में कितना सोचती है, हम लोग वो देखते हुए भारतीय मजदूर संघ अपना रवैया तय करती है कि हमको इस सरकार में क्या काम करना है, कितना मजदूरों के पक्ष में है और कितना मजदूरों के हित में नहीं दिखती है सरकार। उसके हिसाब से BMS अपनी क्या बोलते हैं रणनीति बनाते हैं। BSP, we are here from just present at the Bhilai, and Bhilai steel plant is the largest steel plant of India. तो इसमें CITU का पहले काफ़ी इन्फ्लुएंस था, तो अभी BMS का स्थिति कैसा है? BSP में अभी BMS की स्थिति यह है कि भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध जो हमारा यूनियन है भिलाई इस्पात मजदूर संघ, वो भिलाई में मान्यता में है। अभी मान्यता का पीरियड खत्म हुआ है, 2 साल के लिए मान्यता मिलता है। और जैसे आपने 2 बार CITU का नाम बताया, CITU कम्युनिस्ट विचारधारा की यूनियन है। आज का मजदूर पढ़ा लिखा मजदूर है और राष्ट्रवाद से ओतप्रोत मजदूर है। आज का मजदूर सोचता है कि देश का हित कैसा हो, मेरा हित कैसा हो। एक समय था जब वो कम्युनिस्ट के विचारधारा में बहता था, क्योंकि वो अपने आप में सोच नहीं पाता था। और सच बात है कि जहां जहां कम्युनिस्ट की यूनियन हुई, स्पेशली आप कोलकाता का स्थिति देख लीजिए, करीब करीब इंडस्ट्रीज बर्बाद हुए हैं। और कम्युनिस्ट का एक नारा रहा है, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो।
तो देश अगर संकट में है उनको कोई मतलब नहीं, मांग हमारी पूरी हो, ये सोच हमको कहां लेके जाएगा। अगर देश ही सुरक्षित नहीं होगा, मेरा उद्योग ही सुरक्षित नहीं होगा, तो मजदूर कैसे सुरक्षित रहेगा। You heard the conversation about future program. Please watching my channel, like and subscribe, and please write in some in comments. Jai Bharat, Jai Chhattisgarh.